मायके हम लालच में नहीं प्रेम में आते थे। आओ न रीता, दूर हूँ तो किराए का चिंता न करो, मैं दे दूंगी। गीता, तुम भी तो बहुत दिनों से नहीं आई हो, आइए कुछ दिन भाभी से मिलकर चले जाइएगा। कभी इस ननद को, कभी उस ननद को, कभी भांजी को फोन करती अंजू। जब अंजू शादी कर आई थी तो कुंवारी 4 ननद थी, वो इस घर की इकलौती बहू। ससुर जी शिक्षक थे। पहले जमाने में कहाँ शिक्षकों को इतनी आमदनी, उस पर इतना बड़ा परिवार। हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि अंजू के पति रोहित को अच्छी नौकरी मिल गई थी। अंजू के ससुर और पति ने मिलकर सभी बहनों की शादी किया। इस बात का भी अंजू को बुरा लगता था कि मेरे पति का काफी पैसा इनकी शादी में खर्च हो गया। सास की बेटी है और खर्चा मेरा। अंजू की सभी नंदे पढ़ी लिखी थी, सभी को जैसा भी ससुराल मिला अपनी गृहस्थी में रम गईं। हाँ, सभी नंदे बारी बारी से मायके आती थीं। अंजू को उसकी नंदे तनिक भी नहीं सुहाती थी। नंदे आती थी तो अंजू अपने कमरे से नहीं निकलती थी, ठीक से बात भी नहीं करती थी, मुंह फेर लेती थी। कहती ये सब सिर्फ लूटने आती हैं। ससुर को पेंशन मिलता था, सास अपनी बेटियों को कुछ देती थी तो कहती थी मेरा अधिकार ये सब लेकर जा रही हैं। अंजू कभी नहीं चाहती थी कि उसकी नंदे आए। अपने व्यवहार से वो दिखा देती थी कि उसे उसके ननद का आना अच्छा नहीं लगता है। उसके पास सब कुछ था और नंदों की आर्थिक स्थिति पर तंज कसती। कहती ससुराल में सब कुछ मिलना अपनी किस्मत है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है। सास से भी हमेशा लड़ाई करती थी। सास कहती मुझे 4 बेटियों के साथ रहने की आदत है, तुम भी मुझे समय नहीं देती हो, अकेलापन महसूस होता है तो बेटियों को बुलाती हूँ। और तुम्हारे ससुर को पेंशन मिलता है, बेटियों का भी हक है। जब उनकी शादी हुई हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बेटियों को आर्थिक मामले में अच्छे घर में नहीं ब्याह पाई हूँ। माँ हूँ, आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद तो करूँगी ही, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। पर अंजू को तो लगता था नंदे यहाँ सिर्फ लेने आती हैं, जबकि नंदे आती थी तो माँ की सेवा करती थी, पिता का ख्याल रखती थी। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहाँ कोई बार बार मायके आ पाता है। नंदों का आना भी कम होता गया, रक्षाबंधन पर ही आ पाती थी। फिर अंजू की सास भी नहीं रही और कम हो गया। अब अंजू खुश रहने लगी। नंदों से पीछा छूटा। बहनें अपने पिता से, अपने भाई भतीजों से मिलने साल में एक बार ही आ जाती थी। अंजू अपनी नंदों को खूब सुनाती, मुझे बेटी नहीं है। अंजू को 2 बेटा था, पर आप लोगों को हर साल बुलाती हूँ, आप पर खर्च करती हूँ जैसे कि बेटी हो आप लोग। बेटी नहीं है फिर भी खर्चा कहाँ बचा, आपके भैया का आप लोगों पर खर्चा हो ही जाता है। नंदे मुस्कुराती और कहती हाँ भाभी, माँ नहीं है तो आपसे ही तो मायका है। जबकि वो जानती थी कि पिताजी अभी जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिलता है, पर भाभी अपनी बड़ाई करती है। कोई बात नहीं, हमें क्या, हम किसी लोभ लालच में मायके नहीं आते हैं। जब तक पिताजी रहे नंदे आती रहीं अपने पिता से मिलने। अंजू के भी दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, दोनों बेटों की शादी हुई और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अंजू से अलग दूर शहर में रहने लगे। अंजू के ससुर नहीं रहे, बेटियों ने आना लगभग बंद कर दिया। सभी नंदे आनंद के साथ अपने घर में खुश थी। आज उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी। सभी के बच्चे कामयाब थे। सभी नंदे अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश थी। अंजू अपने वैभवपूर्ण जिंदगी के साथ अकेले। आज उसे एहसास होता था कि सासू माँ क्यों अपनी बेटियों को बुलाती थी। अंजू को बेटी नहीं थी तो अपनी नंदों को खर्चा का घर माना, बेटी कभी नहीं। सारी ननद का स्वभाव बहुत अच्छा था, पर अंजू ने कभी इन लोगों का सम्मान नहीं किया। उसे अपनी नंद बोझ, बेकार, गैर जरूरी और न जाने क्या क्या लगती थी। अंजू को जब अकेलापन खाने लगा, संपन्नता नहीं अपनों की जरूरत होने लगी, तो आज बेटी समान नंदों की जरूरत महसूस होने लगी। एक तो बहू बेटे दूर रहते थे, उस पर भी जब उन्हें छुट्टी मिलती थी, बहू तो अपने मायके चली जाती थी। अंजू को समझ आ गया कि अपनों के बिना जिंदगी बेकार है और रिश्तों को सहेजना ज़्यादा जरूरी है, पैसों की अपेक्षा। और अपने लोगों का महत्व हमेशा समझना चाहिए।
कभी अपने लोगों का किसी भी कारण से अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार नहीं, उनके रिश्तों के कारण सम्मान करना चाहिए। अंजू ने चाहे जैसा भी किया हो अपनी नंदों के साथ, नंदों ने कभी उसका अपमान नहीं किया था। इसलिए अंजू को उम्मीद थी कि मैं बुलाऊंगी तो नंदे आएंगी और मेरे अकेलेपन को दूर करेंगी। नंदों को जब ज़रूरत थी अंजू उससे किनारा किए रहती थी और आज अपनी ज़रूरतों पर फिर से याद कर रही है। अपनी बेटी तो है नहीं, भांजी और ननद से फ़ोन पर बातें करती है, उनसे अपने दुख सुख बांटती है। वो जान गई है कि समय पर सिर्फ रिश्ते ही काम आते हैं। नंदों को मायका बुलाती है पर फुर्सत किसे है, सब अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। ननद को जब अंजू मायका बुलाती है तो नंदे मन ही मन यही सोचती हैं कि भाभी काश तुम समझ पाते कि मायके हम लालच में नहीं प्रेम में आते थे। मायके हमारी ज़रूरत, चाह और प्यार था, पर आपने तो हमें अपनी परेशानियों का कारण समझा हमेशा, और अब अपने परिवार में इतने व्यस्त हैं कि चाहकर भी नहीं आ सकते हैं। पर जब आते थे तो आपने भाव नहीं दिया कभी। हमें अपनी खुशियों में बाधा, हमें अपनी फालतू खर्च का कारण मानती थी। आज हम नहीं चाहते कि आपके खर्चे का कारण बने, फिर हमें फुर्सत भी तो नहीं है। मन ही मन भाभी के लिए ऐसा सोचती थी, पर भाभी से कहती थी समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। और अंजू इसी उम्मीद में ननद से जुड़ी रहती थी। आज ननद से ही बात कर अपना समय गुजारती थी। आज ननद अपनी जैसी लगती थी उसे। आज सासू माँ की बातें भी याद आती थी और अपनी सोच भी। पछताने के अलावा अंजू के पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ, इसी पश्चाताप के कारण तो अंजू अपने ननद से दूर नहीं हो पा रही थी। जो दूरियां थी उसे नज़दीकियों में बदलना चाहती थी। वो भी सोचती थी काश समय पर मैंने इन्हें समझा होता तो मेरा घर मेरी बेटियों से गूंजता रहता, मैं यूं अकेली नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।